हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में सुतार जी के पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उससे पहले मैंने आपको एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के देश, उनकी कैपिटल यानी राजधानी, मुद्रा यानी करेंसी, पार्लियामेंट यानी संसद एंड उसका एरिया क्षेत्रफल, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। इनमें सबसे पहले था चाइना, भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर, जापान, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, साउथ कोरिया, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो आगे चर्चा कर रहे हैं, वियतनाम के जो नज़दीक का सबसे नज़दीक का जो देश है कंबोडिया, वहाँ से हम इस लेसन को शुरू कर रहे हैं। और इसका जो पहला पार्ट है वो भाग 1 में आप देख सकते हो, ये दूसरा भाग है। इसका जो पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी, उनके बाद में उसके आगे की जो चर्चा है वो कंबोडिया से शुरू कर रहे हैं हम। कंबोडिया की जो राजधानी है उसका नाम है, इसकी राजधानी का नाम है, वो है नाम पेन। नाम पेन, ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है रियल, कंबोडियन रियल। और इसका जो क्षेत्र है फल है वो 1,81,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर जो असेंबली है, संसद है, उसका नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ये यहाँ की संसद है। यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली कंबोडिया की। इसके बाद में आता है लाओस, थाईलैंड। पहले हम करते हैं लाओस की बारे में चर्चा। लाओस, लाओस की जो राजधानी है उसका नाम है वी ए टियान, वियंटियान, ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो कीप 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 नाम की करेंसी चलती है। और यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है वो है 2,36,800 वर्ग किलोमीटर। 2,36,800 वर्ग किलोमीटर यहाँ की इसका क्षेत्रफल आता है। और इसके बाद में यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी संसद है, संसद का नाम है पीपल्स सुप्रीम असेंबली। पीपल सुप्रीम असेंबली, ये यहाँ की संसद है। संसद का नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली, सुप्रीम असेंबली, ये यहाँ की संसद है। इसके बाद में आता है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक। और बात यहाँ पर, राजधानी का नाम हो गया बैंकॉक, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है बात। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5,13,115 वर्ग किलोमीटर, ये यहाँ का क्षेत्रफल है। और संसद का नाम संसद है यहाँ पर, पार्लियामेंट। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार को बोलते हैं बर्मा, और थाईलैंड को श्याम के नाम से भी जाना जाता है। श्याम के नाम से थाईलैंड को, बर्मा या म्यांमार। अब हम कर रहे हैं म्यांमार की चर्चा। म्यांमार की जो राजधानी है उसका नाम है, म्यांमार की राजधानी का नाम है ने पिंदो। ने पिंदो, ये यहाँ की राजधानी का नाम है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो क्यात, करेंसी का नाम है म्यांमारी क्यात। और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 6,76,577 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो संसद है, संसद का नाम है पीथू हेलुतो। पीथू हेलुतो यहाँ की संसद का नाम है। फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है उसका नाम है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? ढाका।
और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है टक्का। करेंसी का नाम क्या है? टक्का। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,43,998 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। जातीय संसद, ये यहाँ की संसद का नाम है। इसके बाद में आता है भूटान। भूटान की राजधानी का नाम है थिम्फू। थिम्फू। और यहाँ पर जो पैसा चलता है वह है गुल ट्रूम यहाँ पर करेंसी चलती है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह 38,394, यानी लगभग जैसलमेर के क्षेत्रफल का। और यहाँ पर जो करेंसी वो संसद है उसका नाम है त्योंगडू। यहाँ की संसद का नाम है त्योंगडू। नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। और यहाँ पर जो रुपया चलता है वो नेपाली रुपया ही है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है नेपाली रुपया। और यहाँ पर जो इसका जो क्षेत्रफल है नेपाल का वह है 1,47,181 किलोमीटर। 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ये यहाँ की संसद का नाम है। इसके बाद में थोड़ा नीचे चलते हैं, हम देखते हैं मलेशिया की जो संसद है और वहाँ की जो राजधानी है, पहले तो राजधानी का नाम देखते हैं। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कुआलालंपुर। ये यहाँ की राजधानी का नाम है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसको रिंगत बोलते हैं। मलेशियाई रिंगत मलेशियाई रिंगित के नाम से जानते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वह 3,29,847 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो संसद का नाम है वो मलावी पार्लियामेंट बोल दो या संसद बोल दो, संसद या पार्लियामेंट, मलावी संसद। फिर आता है इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता। और यहाँ पर जो रुपया करेंसी का नाम है वह है रुपया। यहाँ पर जो करेंसी चलती है उसका नाम है रुपया। और इसका जो क्षेत्रफल है इंडोनेशिया का वह 19,19,445 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर जो संसद है उस संसद का नाम है पीपल्स कंसलेटिव असेंबली। ये यहाँ की संसद का नाम है, पीपल्स कंसलेटिव असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। इंडोनेशिया के बाद में हम चर्चा कर रहे हैं अब पाकिस्तान की। जो इम्पोर्टेंट देश है उनके ऊपर चर्चा करें। यहाँ की जो राजधानी है पाकिस्तान की, उसकी राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो पाक रुपया है, और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह है 8,39,40 ये यहाँ का वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो संसद है, संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ये यहाँ की संसद है। फिर आता है अफगानिस्तान की जो संसद है, इसकी राजधानी देखते हैं पहले। इसकी राजधानी का नाम है काबुल। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है शोरा।
यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो अफ़गानी चलती है। यहाँ पर जो करेंसी है उसका नाम है अफ़गानी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 6,52,225 वर्ग किलोमीटर, ये यहाँ का क्षेत्रफल है। इसके बाद में आता है ईरान। ईरान ईरान का जो क्षेत्रफल है वह है 16। ईरान का जो क्षेत्रफल है उसका 16,48,000 16,48,000 इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है ईरान की वो रियल, ये यहाँ की करेंसी है ईरान की। ईरान की करेंसी का नाम है रियल। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली, ये यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, नेशनल असेंबली। इसके बाद आता है इराक। इराक में इसकी जो राजधानी है उसका नाम है बगदाद, ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो बगदाद की जो करेंसी का नाम है, इराकी जो करेंसी है, इस करेंसी का नाम है इराकी दिनार। इसका जो क्षेत्रफल है वह 4,38,317 वर्ग किलोमीटर, इसका ये क्षेत्रफल है। यहाँ की जो संसद है उसका नाम है मजलिस, ये यहाँ की संसद है। फिर यहाँ पर आता है इज़राइल, बहुत इंपॉर्टेंट देश है ये भी। इज़राइल, इसकी जो राजधानी है उसका नाम है जेरूसलम, ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी है उसका नाम है शेकेल। और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 20,770 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है द नेसेट, ये यहाँ की संसद का नाम है। सीरिया की जो राजधानी है उसका नाम है दमश्क, ये यहाँ की संसद का नाम है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो सीरियाई पाउंड। और इसका जो क्षेत्रफल है वह 1,85,180 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो संसद का नाम है उसका नाम है पीपल्स परिषद, काउंसिल बोलते हैं इसको, पीपल्स परिषद बोल दो या काउंसिल बोल दो, ये यहाँ की संसद का नाम है। एक इम्पोर्टेंट देश भारत के पास नज़दीक में रह गया, श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं। कई बार यहाँ पर कोलंबो पूछ लिया जाता है, कोलंबो। एक और है यहाँ पर, उसका नाम है श्री जयवर्धनपुर भी बोलते हैं या जयवर्धनेपुर भी बोलते हैं, ये यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो लंकाई रुपया। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 65,610 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट, यानी संसद का नाम संसद बोल दो या पार्लियामेंट बोल दो, पार्लियामेंट, ये यहाँ की संसद का नाम है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया अपने सऊदी अरब। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं सऊदी अरब, यमन, इनके बारे में। सऊदी अरब में जो चलता है वो है, यहाँ पर जो करेंसी है उसका नाम है रियाद, ये यहाँ की करेंसी का नाम है।
सॉरी, रियाद यहाँ पर उसकी राजधानी का नाम है, कैपिटल का नाम है ये रियाद। यहाँ पर जो करेंसी चलती है ना वो रियाल है। दोनों का सेम नाम था इसलिए डाउट हुआ। रियाल यहाँ पर करेंसी का नाम है और रियाद यहाँ की राजधानी का नाम है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 22 लाख है, 22 लाख वर्ग किलोमीटर के तकरीबन इसका क्षेत्रफल पड़ता है। और यहाँ पर जो संसद का नाम है वो है मजलिस अल शुरा, मजलिस अल शुरा, ये यहाँ की संसद का नाम है। फिर आता है यहाँ पर सियार के बाद में, सऊदी अरब के बाद में यमन की राजधानी का नाम है सोना, सोना यहाँ की राजधानी का नाम है सोना। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो रियाल ही है, रियाल यहाँ पर करेंसी चलती है। और इसका जो क्षेत्रफल है यमन का वह 5,27,968 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर संसद है, इसका क्षेत्रफल है। फिर आता है यमन के बाद में हम चर्चा करते हैं तुर्की। तुर्की भी एशिया महाद्वीप में आता है। तो तुर्की का जो क्षेत्रफल बनता है, तुर्की की जो राजधानी है पहले तो वो देखते हैं, अंकारा। ये अंकारा यहाँ पर राजधानी का नाम है, अंकारा यहाँ की राजधानी का नाम अंकारा है। और इसकी जो करेंसी का नाम है तुर्की लीरा। और यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल है वह है, यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 7,79,452 वर्ग किलोमीटर, ये यहाँ का क्षेत्रफल है। और इसकी जो संसद है उस संसद का नाम है ग्रेट नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली। इसके जो बाकी जो देश बच गए वो हम नेक्स्ट अगले पार्ट में करेंगे। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।